संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान बवाल, कांग्रेस और बीजेपी सांसद आमने सामने आपस में भिड़े। संसद परिसर में पक्ष और विपक्ष आमने सामने। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को लगी चोट। प्रताप सारंगी ने राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया। बोले, राहुल ने सांसदों को धक्का दिया, उनके धक्के से सांसद मुझ पर गिरे। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। धक्का मुक्की के दौरान सारंगी का सिर फूटा। प्रताप सारंगी से मिलने राहुल गांधी पहुंचे। बोला, धक्का मुक्की से कुछ नहीं होता। सारंगी ने राहुल पर धक्का देने का आरोप लगाया। बीजेपी के आरोपों पर राहुल गांधी का पलटवार। बोले, बीजेपी सांसदों ने धक्का मुक्की की, मुझे सदन में जाने से रोका गया। ये लोग अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी सांसदों ने मुझे धमकाया, सदन में जाना हमारा अधिकार। गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल गांधी ने गुंडों जैसा काम किया। राहुल ने प्रताप सारंगी को धक्का दिया। गिरिराज ने कहा, कांग्रेस के पाप को गांव-गांव में दिखाएंगे। कांग्रेस के डीएनए में झूठ बसा है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, राहुल ने शारीरिक ताकत दिखाई। संसद कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं। संसद में पहलवानी दिखाने का क्या मतलब? इंडिया गठबंधन के सांसद मकर द्वार की दीवार पर चढ़े। दीवार पर चढ़कर विपक्षी सांसदों ने की नारेबाजी। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा, बीजेपी सांसद अपनी आत्मरक्षा के लिए विरोध कर रहे हैं। कल ही अमित शाह के माध्यम से बाबा साहेब अंबेडकर को नुकसान पहुंचाया। गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर जोरदार अटैक। पोस्टर दिखाते हुए कहा, अंबेडकर का सबसे बड़ा पापी कांग्रेस, अंबेडकर के साथ सबसे बड़ा पाप किया। गिरिराज सिंह ने अपने पाप के लिए कांग्रेस से माफी मांगने को कहा। बोले, कांग्रेस ने अंबेडकर को नहीं दिया भारत रत्न। कांग्रेस पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का पलटवार। बोले, नेहरू गांधी परिवार ने अंबेडकर का अपमान किया। अनुराग ठाकुर ने कहा, कांग्रेस ने बाबा साहेब को चुनाव हरवाया। कांग्रेस ने नहीं दिया बाबा साहेब को भारत रत्न। कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हुआ। कांग्रेस पर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का पलटवार। कांग्रेस ने आजीवन बाबा साहेब का अपमान किया। संविधान रक्षक बनने का पाखंड कर रही कांग्रेस। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। ट्वीट कर लिखा, अंबेडकर ही नहीं संविधान का अपमान। अंबेडकर पर अमित शाह के बयान को लेकर केजरीवाल ने सीएम नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को लिखी चिट्ठी। कहा, बीजेपी ने संसद में बाबा साहेब का अपमान किया। उनको चाहने वाले बीजेपी का समर्थन नहीं कर सकते। आप इस पर विचार करें। केजरीवाल ने कहा, बाबा साहेब हमारे देश के सिर्फ एक नेता नहीं, वे हमारे देश की आत्मा हैं। लालू यादव का अमित शाह पर जोरदार अटैक। कहा, अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। लालू यादव ने अमित शाह को पागल करार दिया। संजय राउत का अमित शाह पर वार। बोले, अमित शाह से गलती हुई तो माफी मांगे। अंबेडकर के बारे में माफी मांगना अपराध नहीं। अंबेडकर को देश में भगवान का दर्जा। अमित शाह के समर्थन में सामने आई जेडीयू। ललन सिंह ने कहा, कांग्रेस नकारात्मक राजनीति कर रही है। कांग्रेस ने अंबेडकर की पहचान समाप्त करने का प्रयास किया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस की राजनीतिक जमीन खिसकी, वे फर्जी मुद्दे उछाल रहे हैं। अमित शाह अंबेडकर के अनुयायियों की भावनाओं के अनुरूप काम करते हैं। संसद परिसर में सपा सांसद जया बच्चन ने कहा, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वो पूरे देश के संविधान के संरक्षक हैं। संभल के एसपी सांसद बर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बिजली चोरी के मामले में बर्क के खिलाफ एफआईआर। बिजली चोरी के बाद संभल सांसद की मुसीबतें बढ़ी। बिजली विभाग बर्क के घर की बिजली का कनेक्शन काटेगा। सपा सांसद के घर पर बिजली विभाग की टीम को मिली धमकी। आज बर्क के घर जांच करने गई थी बिजली विभाग की टीम। बिजली चेकिंग के दौरान सांसद जियाउर रहमान के घर भारी पुलिस बल की तैनाती। सपा सांसद के घर बिजली खपत की भी चेकिंग। मौके पर पहुंची संभल की एसडीएम वंदना मिश्रा ने बिजली चोरी की जांच को नियमित अभियान बताया। कहा, हमें यहां बिजली को लेकर अनियमितता के इनपुट मिले थे। सांसद वर्ग के घर 10 किलोवाट बिजली की जरूरत, अभी सिर्फ 4 किलोवाट का ही बिजली मीटर लगा है। बिजली विभाग के अधिकारी ने दी जानकारी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, कांग्रेस के लोगों को सच्चाई सामने रखनी चाहिए। जब प्रभात को अस्पताल ले जाया गया था तब उनकी मौत हो चुकी थी। अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर सुशासन सप्ताह। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन। सीएम योगी ने कहा, अटल जी की पैतृक जन्मभूमि यूपी, उनकी कर्मभूमि के लिए भी उत्तर प्रदेश को उन्होंने चुना। नागपुर के रेशम बाग में स्मृति मंदिर में श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दी श्रद्धांजलि। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी दी श्रद्धांजलि। अन्य नेताओं के साथ नागपुर के रेशम बाग में स्मृति मंदिर में दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया। सेना के चिनार कोर ने दी जानकारी। आतंकियों की भारी गोलीबारी में सेना के 2 जवान घायल। इलाके में घेराबंदी कर सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। मुंबई बोट हादसे के बाद 2 यात्री लापता। लापता पुरुष और बच्चे की तलाश में जुटी कोस्ट गार्ड की टीम। मुंबई में बोट हादसे के बाद एक्शन। मुंबई से रवाना होने वाली हर बोट की जांच। बोट में यात्रियों को दी जा रही सेफ्टी जैकेट। मुंबई में यात्रियों से भरी नाव बीच समुद्र में हुई हादसे का शिकार। 13 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। नीलकमल नाम के फेरी मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जा रही थी। बीच समुद्र में नौसेना की स्पीड बोट फेरी से टकराई। इंजन ट्रायल कर रही नेवी की स्पीड बोट बेकाबू होकर फेरी से टकराई। हादसे में 10 यात्री और नेवी के 3 लोगों की मौत। हादसे के तुरंत बाद आसपास की दूसरी बोट्स मदद के लिए पहुंची। नीलकमल बोट में सवार 114 यात्रियों का रेस्क्यू। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नाव हादसे की जांच के लिए आदेश दिए। पुलिस और नौसेना की टीम हादसे की जांच करेगी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। फडणवीस सरकार ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। मुंबई बोट हादसे पर पीएम मोदी ने जताया खेद। मारे गए लोगों के परिवार को पीएम राहत कोष से 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान। घायलों को 50-50 हजार की राहत सहायता।
जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर आज शाम की बैठक करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। एलजी मनोज सिन्हा भी मीटिंग में शामिल होंगे। रामेश्वरम में बन रहा नया पंबन वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज जल्द ही बनकर होगा तैयार। रामेश्वरम द्वीप के प्रवेश द्वार पंबन में 2020 से बन रहा है रेलवे ब्रिज। गोवा मुक्ति दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मैदान में परेड का निरीक्षण करते नजर आए। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने परेड का निरीक्षण किया। देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज। कड़ाके की ठंड के बीच सुबह सुबह कर्तव्य पथ पर जवानों ने परेड रिहर्सल की। दिल्ली में जमा देने वाली ठंड, न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। कई इलाकों में छाया घना कोहरा। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के बाद दिल्ली में बड़ी ठंड। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में धुंध के साथ कोहरे का डबल अटैक। ड्रोन इमेजेस आई सामने, विजिबिलिटी बेहद लो। दिल्ली के कुछ हिस्सों में सुबह से छाया कोहरा। अक्षरधाम इलाके में ड्रोन वीडियोज में हर तरफ दिखा स्मॉग। अयोध्या में तापमान गिरने से ठंड बढ़ी, चारों ओर छाई धुंध की परत। कानपुर में तापमान गिरने से शहर में शीतलहर। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आए लोग। वाराणसी में भी तापमान गिरा। तापमान गिरने से शहर में शीतलहर का कहर, लोगों को हो रही परेशानी। अलीगढ़ शहर में सुबह सुबह छाया कोहरा। न्यूनतम तापमान गिरकर 8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। राजस्थान के अजमेर शहर में शीतलहर। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा। राजस्थान के उदयपुर में तापमान गिरने से शीतलहर। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा। तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में भारी बारिश। नमक की पैदावार इससे नष्ट। हजारों एकड़ जमीन में तैयार हो रहा नमक बाढ़ के पानी में डूबा। यूपी के गोंडा के इमामबाड़ा मोहल्ले में मौजूद बड़ी संगत के प्राचीन हनुमान मंदिर को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। प्रशासन ने अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई की। 200 साल पुराने हनुमान मंदिर की जमीन पर टीन का शेड लगाकर बनाई गई थी अवैध पार्किंग। मंदिर कैंपस में कबाड़ और कचड़े को फेंका जाता था। मंदिर के पुजारी की शिकायत पर डीएम ने अवैध कब्जे पर कार्रवाई की। बुलडोजर एक्शन हुआ। भविष्य में अवैध कब्जे की स्थिति में सख्त कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी। ओडिशा के पुरी में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के बीकानेर में महाजन फायरिंग रेंज में बड़ा हादसा। टैंक प्रैक्टिस के दौरान गोला लोड करते हुए ब्लास्ट हुआ। 2 सैनिक शहीद, एक की हालत नाजुक। यूपी के कासगंज में पिकअप और ट्रैक्टर की टक्कर। हादसे में कई लोग घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। एमपी के रायसेन में 13 साल के बच्चे को पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के चंगुल से 10 घंटे में बचाया। 4 किडनैपर्स अरेस्ट, एक फरार। अपहरणकर्ताओं ने लड़के के पिता से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। बदमाशों की बताई जगह पर पुलिस की टीम पैसे लेकर पहुंची। पैसे लेने पहुंचे किडनैपर्स को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस ने बदमाशों से पूछताछ के बाद बच्चे को बरामद किया। अपहरणकर्ताओं के पास से वारदात में शामिल कार, बाइक और अन्य चीजें पुलिस ने जब्त की। ओडिशा के मयूरभंज में पुलिस टीम पर हमला। रेत माफियाओं ने गाड़ी पर किया पथराव। अवैध तरीके से जमा की रेत की जांच करने गई थी पुलिस की टीम। यूपी के मेरठ में सिर पर बाल उगाने के नाम पर ठगी कर रहे 3 लोग गिरफ्तार। 15 दिन में 300 रुपए की दवा से बाल उगाने का कर रहे थे दावा। दवा से एलर्जी के बाद शमशाद नाम के एक शख्स की शिकायत पर पुलिस ने एक्शन लिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा, जिनमें दिल्ली, बिजनौर, हरियाणा और उत्तराखंड में हजारों लोगों को दवा बेचने की बात कबूली। बिहार के हाजीपुर में एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर का अंडा चोरी करते हुए वीडियो वायरल। मिड डे मील के लिए आए अंडे झोली में भरकर ले जाते नजर आए हेडमास्टर। वीडियो वायरल होने के बाद बिहार शिक्षा विभाग ने एक्शन लिया। हेडमास्टर सुरेश सहनी से अंडा चोरी पर जवाब मांगा। जम्मू के कटरा में पुलिस का फ्लैग मार्च। स्थानीय लोगों और कई संगठनों के बंद को देखते हुए पुलिस ने किए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। रोपवे बनाने का स्थानीय लोग कर रहे विरोध। तमिलनाडु के वेलोर में तेंदुए ने महिला पर हमला किया। घायल महिला की मौत हुई। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। एमपी के ग्वालियर में तानसेन फेस्टिवल में तबला वादक पद्मश्री स्वपन चौधरी को सम्मानित किया गया। स्वपन चौधरी को दिया गया तानसेन अवार्ड। इस मौके पर स्वपन चौधरी ने किया परफॉर्म। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर खेला गया तीसरा टेस्ट ड्रॉ। 5वें दिन तेज बारिश के बाद लिया गया फैसला। आखिरी दिन 25 ओवर ही डाले जा सके। गाबा टेस्ट के आखिरी दिन बारिश ने खेल बिगाड़ा। बारिश शुरू होने से पहले ही टीम इंडिया ने बिना विकेट खोए 8 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 275 रनों का दिया था टारगेट। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर। चौथा टेस्ट 26 दिसंबर को मेलबर्न में खेला जाएगा। गाबा टेस्ट के 5वें दिन भारतीय गेंदबाजों ने 89 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेट गिराए 89 रन पर। दूसरी पारी में बुमराह ने 3 विकेट चटके। सिराज और आकाशदीप को 2-2 विकेट मिले। ब्रिस्बेन टेस्ट ड्रॉ होने के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, सीरीज 1-1 की बराबरी अब हो चुकी है तो मजा आएगा आगे के मैच में। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मेलबर्न में मुंह तोड़ जवाब देंगे। रोहित शर्मा ने की केएल राहुल और रविंद्र जडेजा की तारीफ। कहा, गाबा में दोनों बल्लेबाजों का अहम योगदान। बुमराह और आकाशदीप ने टीम को संभाला। गाबा के मैच के ड्रॉ होने से भारत और ऑस्ट्रेलिया को झटका लगा। भारत का पॉइंट
परसेंटेज 57.29 से घटकर 55.88 हुआ। ऑस्ट्रेलिया का पॉइंट परसेंटेज 60.71 से घटकर 58.89 हुआ। भारतीय गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। गाबा टेस्ट खत्म होते ही संन्यास का किया ऐलान, कहा यह मेरे लिए काफी भावुक समय है। 287 इंटरनेशनल मैचेस में अश्विन ने 765 विकेट लिए। भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने, अश्विन से आगे अनिल कुंबले। अश्विन के संन्यास पर विराट कोहली ने कहा, आपके संन्यास की खबर सुनकर भावुक हुआ, आगे के जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड हुए चोटिल। मेलबर्न में होने वाली सीरीज के चौथे टेस्ट से बाहर होने का खतरा। चोट पर ट्रेविस हेड का बयान, बोले जांघ में हल्की सी सूजन, मेलबर्न मैच से पहले ठीक होने की उम्मीद। गाबा टेस्ट में ट्रेविस हेड ने जीता प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब।